सिमी जी। दीपांशु, फोकस में तो आईआरएफसी था जो हिमांशु ने दे दिया, पर मैं पूरा बिल्कुल सहमत हूँ हिमांशु के साथ। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो एक थोड़ा-सा कंसोलिडेशन था, वो कंसोलिडेशन खत्म हो चुका है और ये स्टॉक वापस से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। ये अब एक डिस्क्लेमर है हिमांशु, ये स्टॉक 17 नवंबर को मैंने बीटीएसटी करवाया था ₹28 के आसपास। तो ₹28 ₹40 के आसपास मैंने फर्स्ट टाइम आईआरएफसी में बीटीएसटी करवाया था और उसके बाद ये स्टॉक कहाँ पहुँच गया था। अभी ये स्टॉक वापस से लोअर लेवल टेस्ट करके ऊपर घूम रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम एक्वायर कर सकता है। हिमांशु का टारगेट तो मैंने नहीं सुना, पर मेरा टारगेट तो हमेशा बड़ा ही होता है। पहला टारगेट 41 होगा, दूसरा टारगेट होगा 4750। तो 41 एंड 4750 का टारगेट्स के लिए 2 टारगेट्स के लिए आईआरएफसी को खरीदिए और होल्ड कीजिएगा। ये स्टॉक आने वाले मतलब 1 से 2 महीने में ये जो टारगेट्स मैंने बड़े-बड़े दिए हैं ना, सारे अचीव हो जाएगा 41 एंड 4750। ये 2 टारगेट्स आईआरएफसी के लिए मेरे तरफ से। स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, स्टॉप लॉस मैं बता देती हूँ। ये बताना पड़ेगा, अभी तो आईआरएफसी 3495 के आसपास है, स्टॉप लॉस 33 के नीचे लगाइए। के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट्स आते हुए आईआरएफसी पे करीब करीब 4750 के आसपास के लेवल, यानी कि यहाँ से 13-14 रुपए के आसपास की तेज़ी जो है वो आईआरएफसी दिखा सकता है, यानी कि करीब 35-40% के आसपास की रैली जो है इसके लिए सुमी जी यहाँ पे टारगेट दे रही हैं। चलिए सुमित जी। वरुण, आई लेटर से ही मेरा भी स्टॉक आया है और स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 63.70-75 का अभी भाव चल रहा है, ₹63.70। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल, जिसका सिंबल है इरकॉन, IRCON। इरकॉन के अंदर मोमेंटम है। ये स्टॉक दीपांशु, अगर आपको याद होगा तो मैं बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं, करीब करीब 40 रुपए के लेवल के आसपास से इरकॉन में रिकमेंड करते हुए आ रहा हूं। एक वन वे तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और अभी भी यहां से स्टॉक के अंदर अगले एक हफ्ता, 15 दिन और 25 दिन के अंदर एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इरकॉन में यहां पे सीएमबी पे खरीदारी करें। 60 रुपए, 61 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 60 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं इरकॉन के अंदर, 70 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, जो कि अभी रिसेंट के हाई भी उसके आसपास ही लगे हैं। तो 70 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 70 रुपए का लेवल निकलने के बाद 75 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में इरकॉन में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 60 के स्टॉप लॉस से 70 से 75 के टारगेट्स के लिए। रेलवे थीम वापस आपको मोमेंटम में आती हुई दिख रही है। सारे रेलवे स्टॉक्स एक्शन में। सुमित जी तो 40 के लेवल को रेकमेंड कर रहे हैं। राकेश जी, कुणाल जी की स्पेशल पिक भी थी कुछ समय पहले, मुदित जी की भी रेडार पर था, जय ने भी रेकमेंड किया। तो रेलवे थीम पर रखिए नजर, क्योंकि ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूवमेंट फिर से दिखा रहे हैं। सारे रेलवे स्टॉक्स एक सडन एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। राइट्स पर रखिए नजर, वहां पर एक मूव आ रही है। RVNL देख लीजिए, रेलटेल देख लीजिए, BEML जैसे काउंटर्स है, वहां पर भी मूव है। जरूरी नहीं कि सारे पॉजिटिव में हो, बट सारे काउंटर्स में आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। तो रेलवे स्टॉक्स जो फ्लेवर रहे हैं कुछ समय से बाजार का, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, अब वापस एक्शन में आइए। चोपड़ा साहब, बजट के पहले की मूव है या कुछ और दिख रहा है बाजार को इस समय? जी, गुड आफ्टरनून। ऐसा होता है अक्सर कि बजट से पहले, क्योंकि अब बजट, आम बजट और रेल बजट एक ही हो गया है, तो रेलवे स्टॉक्स में कुछ एक्शन देखने को मिलता है। संभावना ये भी है कि सरकार इसके ऊपर कुछ बजट आउटले अच्छा लेकर आए, और जिस प्रकार से नई ट्रेन्स लॉन्च की जा रही हैं, वंदे भारत ट्रेन्स अभी काफ़ी सारी लॉन्च की गई हैं, प्रधानमंत्री उसका लॉन्च भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इंफ्रा पे, रेलवे पे जो भी सेक्टर अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, तो उस सेक्टर के ऊपर काफ़ी आउटले रखा जाएगा। ये 2024 से पहले फाइनल बजट है सरकार का, तो सरकार कोशिश करेगी कि जो पेन पॉइंट्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, 8-8.25% के अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे देश में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जहाँ-जहाँ से भी हो पाएगा। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो इंफ्रा स्पेस है, मुझे लगता है वहाँ पर भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और रेलवे को कहीं ना कहीं आप इंफ्रा से जोड़ के देख सकते हैं इन सम वे। तो मुझे लगता है कि जो रेलवे स्टॉक्स हैं, अच्छी संभावना है कि बजट से पहले पहले अच्छी तेजी दिखाएं। मगर एक और सलाह है साथ साथ, जहां पर ओवर हीटिंग हो गई है, जो भी स्टॉक्स अपने 50 DMA से काफ़ी दूर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर अपना मुनाफा बांधते जाइए और शिफ्ट भी कर सकते हैं दूसरे स्टॉक्स में। तो बेहतर यही होगा कि आप मुनाफा साथ के साथ बांधते चले जहां जहां प्रॉफिट आता है, क्योंकि मार्केट्स इस समय लगभग ऑल टाइम हाई पे हैं और बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। हमने देखा अभी निफ्टी में करीब करीब 700 पॉइंट का
की गिरावट आई, बहुत शार्प गिरावट थी। तो कई बार जो छोटे मझोले इन्वेस्टर्स हैं वो संभल नहीं पाते, बहुत लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर पाते। तो जैसे ही आपको तेज़ी मिलती है आने वाले जनवरी के महीने में, तो उस प्रॉफिट को बांधते भी जाएँ। मगर हाँ, रेलवे बजट से पहले, आम बजट से पहले इनमें कुछ तेज़ी बन सकती है।